जी मीडिया ग्लोबल इनोवेशन एंड लीडरशिप समिट। जी हाँ, हम यहाँ लंदन में जुड़े हैं, लंदन में जुटे हैं। और लंदन में सोचिए, हम जी मीडिया एक ऐसा इकलौता ग्रुप है जो पहली बार लंदन में भारत की बात कर रहा है। और उन लोगों के साथ हैं हम जो समाज में किसी ना किसी तरीके से अपना योगदान दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो प्रेरणा स्रोत है समाज के लोगों के लिए कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया और इस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो चलिए अब आप अगले पैनल की चर्चा को शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ आपको बता दें, सूची चौधरी जी हैं, विधायक है बिजनौर की, सबसे यंग वुमेन विधायक बनी है वो। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2017 में वो चुनाव जीती और फिर से 2022 में उन्होंने चुनाव जीतकर फिर से अपना वर्चस्व लहराया, यूं कहें कि अपने एक महिला सशक्तिकरण का परिचय दिया। और मैं दूसरे मेहमान प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी को बुलाऊंगा, जो फरीदपुर से बरेली जो झुमका गिरा रहे, सुना होगा, वही बरेली वहीं से आते हैं, झुमका गिरा रहे, आपने सुना होगा वो गाना भी, तो वही बरेली से आते हैं। फरीदपुर विधानसभा से 2 बार चुनाव जीता और बहुत ही सबसे बड़ी बात है, नशे के खिलाफ इन्होंने बहुत एक्शन लिया। और जो नशे के जो लोग नशे के सौदागर थे, जो उस इलाके में युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे थे, उन पर नकेल कसी है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है लंदन आकर, और वो भी जी मीडिया के मंच पर? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये सोचा था लंदन से यहाँ बात करेंगे आप? नहीं, सच बताऊं तो मुझे ही जवाब देना। हाँ, आपसे ही पूछे। सच बताऊं, नहीं, मंच पे हम 2 गेस्ट हैं तो इसलिए आपसे ही सवाल था। मैं एक बहुत सामान्य से परिवार से थी और सच बताऊं तो सच में ये जो जर्नी मेरी रही है, हम लोगों ने नहीं सोचा था कि इस लेवल पे आके और यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो जी मीडिया का नाम है सपने सच करा देना। बिल्कुल, ये मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी विधानसभा क्षेत्रवासियों की तरफ से जी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने हमारी एक छोटी सी विधानसभा को इस मंच तक पहुँचाया है और भारत से लंदन तक लाके सम्मानित करा है। कैसी रही ये जर्नी? और जब आप 2017 में चुनाव जीती, पहली बार विधायक बनी और सबसे यंग महिला विधायक थी, तो कैसा रहा ये राजनीतिक सफर आपका? मेरा राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ, बहुत इमोशनली मेरा सफ़र रहा है। चीज़ें इतनी टिपिकल थी, मैं सच बताऊं, मुझे राजनीति से बहुत नफ़रत होती थी। मैं बहुत सिंपल सी, बहुत साधारण लड़की थी, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने 2017 में कि मुझे बीजेपी से टिकट मिला। हालात ये बने थे क्योंकि बहुत मुश्किल है, आज एक प्लेटफॉर्म मिला है महिलाओं के लिए जो कि बीजेपी सरकार में आया है, लेकिन उससे पहले की स्थिति अगर देखी जाए तो महिलाओं को सिर्फ यही सोचा जाता था कि महिला कहाँ तक जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे भी गर्व महसूस होता है कि एक उस स्टेज से उठकर मैं यहाँ तक आई हूँ। और 2017 की अगर बात करें, जब सर्कमस्टांसेस थे, तो मेरी छोटी बेटी शैलजा मात्र 1.5 साल की थी और जब उसने बोलना शुरू किया था तो क्योंकि मैं उससे मिल नहीं पाती थी, वो मुझे प्यार करती थी, लगाव रखती थी, लेकिन वो मुझे सिर्फ सूची चौधरी के नाम से जानती थी क्योंकि चुनाव प्रचार के टाइम पे वो सिर्फ सूची चौधरी सुनती थी और वो अपने भाई अविराज को अपनी माँ समझती थी। वो उसी को छोटी माँ बोलती थी और मुझे उसे बताना पड़ा कि वो उसका भाई है और मैं उसकी माँ हूँ। वाकई में जोरदार तालियां। देखिए एक महिला कितना संघर्ष करके, और वो मुझे लगता है दोनों बच्चे भी साथ आए। एक बार खड़े हो जाइए भाई, उन लोगों के लिए जोरदार तालियां। अच्छा लग रहा है ना मम्मी आज यहाँ है? चलिए सर, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। मुझे ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी जर्नी रही है, तो मेरे सिर पे सजा हुआ एक ताज सभी को नजर आया है, लेकिन मेरे पैरों के छाले किसी ने नहीं देखे। वाह, ये मुझे लगता है। सर आपने भी नहीं देखे हैं क्या मैम के पैरों के छाले? नहीं, मतलब एक जो जर्नी जो पूरी चली है, क्योंकि वो अगर आएंगे तो बहुत लंबा स्टोरी चला जाएगा, लेकिन कहते ना कि सर का ताज बड़ी आसानी से दिख जाता है, लेकिन पैरों पे पड़े हुए छाले किसी को नजर नहीं आते। बिल्कुल, देखिए हमने कहा था, जैसे हम इस मंच का जिक्र भी हम कर रहे थे, ये वो लोग हैं जो संघर्ष कर यहाँ पहुंचे, और इनकी कहानियां जब हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुंचेंगी, सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में भी ये प्रेरणा का काम करती है। प्रोफेसर साहब, आप तो देखिए प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर से राजनीति में कैसे एंट्री करी आपने, और 2 बार विधायक बन गए आप भी? जी, पहले तो मैं जी मीडिया को थैंक्स करता हूं कि उन्होंने लंदन में लाके मुझे 2 शब्द कहने का अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। और जो आपका सवाल है उसमें मैं यही बताना चाहूँगा कि मैं
बचपन से मुझे लगता था कि मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूंसी मिले तो मैं इलेक्शन लड़ूं। चूँकि मैं हाशिए का व्यक्ति हूँ, डाउन ट्रॉडन फैमिली से आता था, तो बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो एक छात्र संस्था है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP, उसमें मैंने काम करना शुरू किया धीरे धीरे। और 2006 में मुझे कहा गया कि आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी आपको दी जा रही है, आप जाइए और वहाँ इलेक्शन लड़िए। हमने 2007 का इलेक्शन लड़ा, 2012 का लड़ा, 2017 का लड़ा और 22 का। और 17 में आपने हमसे कई बार पूछा था कि प्रोफेसर साहब आप नशे के लिए क्या करेंगे। मैंने आपसे वादा किया था कि हम अपने क्षेत्र से जितने भी इस तरीके के लोग हैं उनको खत्म करेंगे, और उसमें मुझे सफलता मिली। लगभग 100 के करीब लोग जो है वो पकड़े गए, उनकी फैक्ट्रियां तोड़ी गई, उनके घर तोड़े गए, और एक शानदार काम हुआ। अभी पीछे आपको मैंने इस बारे में बताया भी था, और वो एक बड़ा काम था। हालांकि मैं राजनीति में आया, मेरा सिर्फ एक ही ध्येय था कि जो डाउन ट्रॉडन है, जो हाशिए के पड़े हुए लोग हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज हो। मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरे घर के लोग प्रोफेसर नहीं थे। मेरे घर के लोग अभी भी बहुत ही छोटी बस्तियों में रहते हैं। मैं चाहता था कि उनकी लाइफ में चेंजेस आए, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी मिली है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 30 लाख है, लगभग 4 लाख वोटर हैं और 4-5 लाख, और उनमें काम करने में जो मजा है, उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि मैंने कुछ मुद्दे चुने। मुद्दों में यह है कि केवल जिंदाबाद और मुर्दाबाद से राजनीति अब नहीं चल रही है। अब चल रही है कि जो टीबी के पेशेंट हैं जी, कोई भी टीबी का पेशेंट, MDR जो मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो रही थी, वो पकड़ में आए। और हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया कि फाइंड आउट करो, पूरी विधानसभा में पता करो, क्योंकि माननीय योगी जी का और माननीय मोदी जी का यह है कि टीबी पेशेंट्स को आप लीजिए। और सभी विधायकों ने, सभी जितने भी वर्कर हैं बीजेपी के, उन्होंने, और इवन जिस यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूं, वहां के सारे प्रोफेसर, MJP रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली, उसमें A++ यूनिवर्सिटी है, और उसके सभी टीचर्स, सारे प्रोफेसर, वाइस चांसलर, सबने लगभग 50 लोग जो है वो अडॉप्ट किए हैं, और उनको हम न्यूट्रिएंट्स की जो है वो पोषण पोटली जो है लगातार उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं। तो इस तरीके से मुद्दे हमने चुने। दूसरा, हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्री थोड़ी कम थी, और पिछले जब से हमें मौका मिला 2017 में विधायक बनने का, तो हमारे यहाँ लगभग जो है 50 इंडस्ट्री आई। उससे हमारे यहाँ के लोगों का स्तर बढ़ा। हमारे यहाँ जो शुगर केन, जो गन्ना होता है, उस बहुत अच्छा गन्ना होता था, और उसके लिए फैक्ट्री आ गई, तो फिर उसमें भी पैसा मिलने लगा, और 1000 करोड़ रुपए हमारे क्षेत्र में पेमेंट होता है, उन फैक्ट्रियों से पैसा मिलता है। और चीजें जो हैं वो विधानसभा में बहुत तेजी के साथ बदली हैं, और कार्यकर्ताओं का, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जो माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनका सीधा लक्ष्य यह है कि गांव, गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं, वो उनका लाइफ स्टाइल जो है, उनका जीवन पद्धति थोड़ा सा बढ़िया हो जाए, बीमारियां कम हो। आपने देखा कि पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में पानी के लिए जो है वो सब जगह पानी उपलब्ध कराया गया है, हर गांव में। आज हर गांव में पीने का स्वच्छ पानी एक प्रोजेक्ट लगा के जो है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। ये योगी जी की कितनी बड़ी देन है। उन्होंने हर कार्यकर्ता को महसूस कराया कि नहीं, शहरों में नहीं, गांव में भी जीवन है। 70% जो हमारे लोग हैं वो गांव में रहते हैं। लोगों को आवास दिलाना, लोगों को बिजली, आज हमारे हर गांव में बिजली है। जो मेरी विधानसभा है, 1 मिनट और लूंगा, विधानसभा है, उसमें 1870 में कभी विक्टोरिया के जाने का, वहां क्वीन विक्टोरिया के जाने का प्रोग्राम बना दिल्ली कलकत्ता से, तो 1870 के आसपास हमारे यहां एक पुल बना, एक पुल, और उसके बाद 3 और पुल बने। 2017 में जब योगी जी आए, 17 से 22 के बीच में 7 पुल बने। मतलब कुल लगभग 100 ईयर्स से, मोर देन 100 ईयर्स में केवल 4 पुल।
और माननीय योगी जी के आने के बाद 7 पुल बन गए। जी आज हमारे किसी गांव में भी ऐसा नहीं है कि रोड नहीं हो, आज हमारे किसी गांव में भी ऐसा नहीं है कि बिजली नहीं हो। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोदी जी और योगी जी ने दिया और हम लोगों ने जो जितना भी कर सकते थे प्रयास किया, तो उसमें राजनीति में आने का लक्ष्य जो है वो प्रदर्शित होता है। बिल्कुल प्रोफेसर साहब, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है और चर्चा हम संक्षिप्त में अब करना चाहेंगे। जल्दी से आखिरी सवाल एक आपसे मेरा। पहला सवाल यही कि आपने अपनी तो उपलब्धियां बता दी, लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि भारत अब दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, अगर हम देखें तो यूपी का कितना आप योगदान मानते हैं? संक्षिप्त में जवाब, और आपका अब आगे क्या लक्ष्य अपनी यूपी आज के समय में यूपी 2017 के बाद और खासकर जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से ही नक्शा बनना शुरू हो गया। आज उत्तर प्रदेश में जो हाईवे हैं वो टॉप क्लास के हाईवे हैं, और जो नॉर्थ साउथ में हाईवे नहीं थे उनको भी बनने का जो है वो काम शुरू हो गया है। आज हमारे यहाँ पावर की कमी नहीं है, सोलर पावर इतनी ज्यादा उपलब्ध हो गई है कि कहीं बिजली की कोई कमी नहीं है, और फैक्ट्रियां हर जगह। आपने देखा कि अभी फिल्म में कि ढेर सारा जो है निवेश आमंत्रित किया गया है और काम हो रहा है। तो धरातल पे जो काम हो रहा है उससे लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को मेडिकल की फैसिलिटी मिल रही है, और स्कूलों में जो सबसे हमारी जो पुअर व्यवस्था थी स्कूलों में 2014 तक, आज हमारे हर स्कूल में बाउंड्री है, हर स्कूल में हमारे फर्श है, हर स्कूल में हमारे बिजली है, हर स्कूल में एक जो है वो प्रणाली लगी हुई है जिसमें फिल्म दिखाई जा सके। सारे काम जो है वो ठीक से हो रहे हैं। चलिए सुचि जी, जिस तरह आपने बताया कि कैसे आपने संघर्ष करके आप इस मुकाम तक पहुंची, महिला सशक्तिकरण के लिए भी आप काम कर रही है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ही, अब क्या है आगे का लक्ष्य, क्या लेकर चल रही है, और महिला सशक्तिकरण के लिए आप किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, अगर महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो फैसले लिए हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में पहले महिलाओं शाम के समय में जाते हुए बहुत डर लगता था, या फिर मतलब एक डर पेरेंट्स के मन में भी रहता था कि हमारी बच्चियां अगर घर से निकली हैं तो वो सुरक्षित आ पाएंगी या नहीं। लेकिन आज वो फ्रीडम है, आज वो आज़ादी है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हैं और सुरक्षा का एक महसूस करती हैं कि हम कहीं भी जाकर अपना 100% योगदान दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए, और अपने अनुभव आपने साझा की है, क्योंकि यही अनुभव कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।